IMF मुआहदे में पेशरफ्त और मुस्बत माशी आशारिये ने स्टॉक मार्केट को तारीख की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 82,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। हफ्ते भर में 2,741 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 82,372 पॉइंट्स रही। अमरीकी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी और माशी इशारे काफ़ी मजबूत आ रहे हैं। रवां साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत कमर्शियल बैंक से अब अपनी शराइत पर कर्ज ले सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से गैर मुल्की दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ दौरे के पहले मरहले में लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा लंदन मुकम्मल करके 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में 26 सितंबर को खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अहम सिफारती मसरूफियात और शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत के इजलास की तैयारियों के पेश नज़र नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। सितंबर में 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल मुतवक्के। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 1 ट्रिलियन रुपए के मिनी बजट की तजवीज़। रवां माह ख़त्म होने के बाद किसी भी वक्त मिनी बजट आ सकता है। FBR के मुताबिक 2 माह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज़ करने का खदशा। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए रवां माह के लिए 1100 अरब रुपए टारगेट है। आइंदा मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दे। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। कंटेनर से कहीं पर भी कोई सड़क बंद नहीं है, ना होगी। हम पूरी इनकी जो है वो खातिर तवाज़ा करेंगे। PTI के लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों में एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड के स्टार्कर्स भी शामिल। सूबाई वज़ीर इत्तलात हसन बुखारी कहते हैं कि कोई सड़क बंद नहीं है और ना ही होगी। PTI जलसे में डू और डाई वाली कोई बात भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असमा बुखारी ने खबरदार कर दिया, बोली कि बदमाशी की इजाज़त नहीं देंगे, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 8 सितंबर जलसे में नाजेबा गुफ्तगू पर गंडापुर आज तहरीरी माफ़ी ही मांग लें। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से फिर साफ हो गई। 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 213 हो गई। नून लीग के 110, पीपल्स पार्टी के 69 और MKM के 22 अरकान शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 और IPP के अरकान की तादाद 4 है। मुस्लिम लीग, ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है। सदर मुमलिकत की दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस कानून बन गया। अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हकूक़ के मुकदमात का जायजा लेती है। कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। लेकिन इदारों के दरमियान अगर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो वो भी मुल्की निज़ाम को तहस नहस कर सकता है। इसी जैसे बिल्कुल कोई तैयारी ना हो और वो बग़ैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए। दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। ताहम जब हमें कॉपी मुहैया की गई तो हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात पर। अफसोस हुआ कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में इंसानी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। हुकूमती मुसव्वदे से मुतमईन नहीं। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाज़त नहीं देंगे। गलत कानून साजी से हुकूमत को रोकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक़ राय मौजूद है, लेकिन बदनीयती साफ नजर आ रही है।
पाकिस्तान में एक दिन में 3 नए पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो गए। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तीनों सूबों में एक एक केस सामने आया है। नेशनल EOC के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की कुल तादाद 21 हो गई। लाहौर में स्मोक से पहले स्मोक से बचाव के लिए इकदामात। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माहौल दुश्मन भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन। मई से अगस्त तक पाकपतन, बहावलपुर, हाफिजाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब के दीगर शहरों में महकमा माहौलियात ने 231 भट्टे गिरा दिए। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात का इंदराज और सजाएं भी दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के वज़ीर सियासी और कानूनी उमूर चन मेंगो की मुलाकात में आला सतह के वक्त मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मंशियात के शो में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के इस ज़मन में गिलगित बल्तिस्तान या संकियांग में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें कराने का जायज़ा लिया गया। कराची में लाकानूनियत का राज, लुटेरे आज़ाद। रवां साल डकैती मज़ाहिमत पर 95 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। मुख्तलिफ वारदातों में 430 शहरी कत्ल हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची के इलाके क्लिफ्टन में दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मोबाइल फ़ोन छीनने की 100 वारदातें करने वाले मुल्ज़िमान धर लिए गए। लुटेरों के खिलाफ सऊदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। मुल्क के बालाई हिस्सों में मानसून की दोबारा बारिशें। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बादल जमकर बरसेंगे। गुजरावाला, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब में बारिश का इम्कान। मर्दान, चारसदा, कोहार समेत खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। सिंध का मौसम गर्म। कराची में 2 से 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। बच्चों को पेट के अमराज से बचाने के लिए पैमरा और सिंध हुकूमत का मुश्तरका तौर पर डीवर्मिंग मुहिम चलाने का ऐलान। 23 से 28 सितंबर 5 से 14 साल के बच्चों को पेट के कीड़ों के खात्मे की गोलियां खिलाई जाएंगी। टेवो इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का इफ्तिताह कर दिया गया। टेवो एक्सप्रेस की जानिब से गुज़िश्ता साल बसें ऑपरेशनल करने का वादा पूरा कर दिया गया। चेयरमैन टेवो एक्सप्रेस शहरियार चिश्ती कहते हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से यहाँ इक़दाम है। ड्राइवो की इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना है। पाकिस्तान में पहली EV पर मबनी इंटरसिटी बस सर्विस पहले ही अवामी सहूलियात में अपनी मिसाल आप है। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमला। हिजबुल्लाह के सीनियर ऑपरेशंस कमांडर इब्राहिम आकल समेत 14 अफराद शहीद, 86 जख्मी। इसराइल ने शुमाली इलाके में अहम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। हिजबुल्लाह की तस्दीक, हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 140 रॉकेट दागे गए। 2 इसराइली फौजी हलाक। लबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी हमलों में शहादतों की तादाद 31 हो गई। लबनान में पेजर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। रेडियो और पेजर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आलात के गलत इस्तेमाल को इंसानी हुकूक की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए जंगी जराइम करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा जाहिर किया है कि मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद तबाहकुन तनाज़े में तब्दील हो सकता है। इसराइल के हमास हिजबुल्लाह के साथ मज़ीद महासराई बड़ी आग में बदल सकती है। हिजबुल्लाह को मोहलिक पेजेस की फराहमी में भी भारतीय निजात नॉर्वेजन शहरी मुलव्वस निकला। भारतीय रियासत केरला के विंसन जोस की कंपनी नोट्रा ग्लोबल ने हिजबुल्लाह को मोहलिक पेजेस फराहम किए। हंगरी की न्यूज़ वेबसाइट एलेक्स ने पेज धमाकों से मुतालिक भारतीय शहरी की कंपनी को बेनकाब कर दिया। नोट्रा ग्लोबल बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया में रजिस्टर्ड थी, जो अब डिलीट की जा चुकी है। कंपनी का रजिस्टर्ड पते पर भी कोई ऑफिस नहीं मिल सका।
गजा में इसराइली बमबारी जारी है। वसी गजा और नसीरात कैंप में सहूनी फिजाइया ने मिसाइल और ड्रोन के हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी कर दिए। इसराइली टैंक जनियन और रफा में दाखिल 24 घंटों में 44 अफराद लुक़मा अजल। फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली काबिज़ आबादकारों के हमलों में अब तक 10 ख़वातीन और 160 बच्चों समेत 716 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए वर्जीनिया, मिनीसोटा और साउथ डकोटा में कबल अस वक्त वोटिंग जारी। इब्तदाई वोटिंग रायशुमारी के रोज़ भीड़ और रश से बचने के लिए की जाती है, जिसमें डाक, ईमेल या वोटर्स पोलिंग के मकामात पर जाकर वोट कास्ट कर सकते हैं। उधर ट्रंप के लिए अच्छी खबर आ गई, क्योंकि कमला हैरिस ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। शहर मैडिसन में जलसे खिताब में उन्होंने कहा कि हम इंतखाबी दौर में पीछे हैं, भरपूर मेहनत करना होगी, वापसी का रास्ता नहीं। मलका तरन्नुम नूर जहां की 98वीं सालगिरह मेलोडी क्वीन ने 20,000 से ज़ायद गीत गाए। एहसास फनकारा ने 40 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। सुरों की मलका ने ग्लैमर की दुनिया से लेकर जंग के महाज तक सबको अपनी आवाज़ के सहर में जकड़े रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।